15, 6 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम पता कीजिए। एलसीएम का मतलब है इन संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक। और इसे ठीक से समझने के लिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए हमें 15, 6 और 10 के अलग अलग गुणजों यानी कि मल्टीपल्स के बारे में सोचना होगा और उसके बाद सबसे छोटे गुणज का पता लगाना होगा जो इन संख्याओं में समान यानी कि कॉमन है। अब हम 15 के गुणज पता कर लेते हैं। 15 गुणा 1 हुए 15, 15 गुणा 2 हुए 30, 15 गुणा 3 हुए 45, 15 गुणा 4 हुए 60, 15 गुणा 5 हुए 75, 15 गुणा 6 हुए 90 और 15 गुणा 7 हुए 105। और अगर अभी भी इनमें से कोई संख्या सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल नहीं है तो हो सकता है कि आपको और गुणज पता करने पड़ें। यहां हमने 15 के गुणज 105 तक लिख लिए हैं और अब हम 6 के मल्टीपल पता करेंगे। 6 गुणा 1 हुए 6, 6 गुणा 2 हुए 12, 6 गुणा 3 हुए 18, 6 गुणा 4 हुए 24, 6 गुणा 5 हुए 30, 6 गुणा 6 हुए 36, 6 गुणा 7 हुए 42, 6 गुणा 8 हुए 48, 6 गुणा 9 हुए 54, 6 गुणा 10 हुए 60। 60 दोनों संख्याओं का सार्वगुणज या कॉमन मल्टीपल है। हमारे पास दो संख्याएं हैं 30 और 60 जो कि 15 और 6 की सार्वगुणज या कॉमन मल्टीपल हैं। अगर हमें सिर्फ 15 और 6 के लघुत्तम समापवर्तक का पता लगाना होता तो इसका उत्तर 30 होता। 15 गुणा 2 30 होते हैं और 6 गुणा 5 30 होते हैं, इसलिए 30 निश्चित रूप से दोनों संख्याओं का सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल है। 60 भी सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल है, लेकिन ये 30 से बड़ी संख्या है, इसलिए 15 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक 30 है। अब हम 10 के गुणज यानी कि मल्टीपल पता कर लेते हैं। तो 10 के गुणज हैं 10, 20, 30, 40। हमें यही तक पता करना है क्योंकि इन संख्याओं में 30 भी शामिल है। 30 15 और 6 का सार्वगुणज है और ये इन सभी संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणज भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 15, 6 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 30 है। अभी हमने एलसीएम पता करने का पहला तरीका देखा है जिसमें हम प्रत्येक संख्या के गुणज यानी कि मल्टीपल लिख लेते हैं और फिर उनमें से सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल का पता लगाते हैं। एलसीएम पता करने का एक और तरीका इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि एलसीएम वह संख्या है जिसमें इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन के सभी अवयव यानी कि एलिमेंट्स होते हैं। इसे समझने के लिए हम किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स पता कर लेते हैं। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हैं 3 और 5, क्योंकि 3 गुणा 5 15 होते हैं और 3 और 5 अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह 6 को 2 गुणा 3 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं, क्योंकि 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। और इसी तरह 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं, क्योंकि 2 गुणा 5 10 होते हैं और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमने सभी अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स पता कर लिए हैं, इसलिए 15, 6 और 10 के एलसीएम में ये सभी प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। इसका मतलब है कि एलसीएम के 15 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 3 और कम से कम 1 5 अवश्य होना चाहिए। 6 से डिविजिबल होने के लिए इसमें कम से कम 1 2 और 1 3 होना चाहिए। यहां पर 3 पहले से लिखा हुआ है, इसलिए हमें सिर्फ 2 की आवश्यकता है। यहां पर 2 को 3 से गुणा करके हम 6 प्राप्त कर सकते हैं और 3 और 5 को गुणा करके हम 15 प्राप्त कर सकते हैं।
और उसके बाद 10 से डिविजिबल होने के लिए हमें कम से कम 1 2 और 1 5 की आवश्यकता है, जो कि यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं। अब हमने सारे अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5 में 10, 6 या 15 के सभी अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इन तीनों को आपस में गुणा करने पर 2 गुणा 3 हुए 6 और 6 गुणा 5 हुए 30, और ये दी गई संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक है। तो इस तरह आप किसी भी तरीके से एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक पता कर सकते हैं। अगर दी गई संख्याएं ज्यादा बड़ी हैं तो दूसरा तरीका थोड़ा बेहतर है, क्योंकि पहले तरीके से बड़ी संख्याओं का एलसीएम पता करने के लिए गुणज या मल्टीपल पता करने में अधिक समय लगता है। लेकिन एलसीएम पता करने के दोनों ही तरीके सही हैं।